प्रोटॉन सागा पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी है। नए आने वाले एंट्रेंट्स के मुकाबले में कुछ बेहतर प्राइस में आई है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है कि फीचर्स पे कोई डंडी नहीं मारी गई, जैसे किया ने पिकांटो में स्टीयरिंग व्हील्स पे और चांगान ने आल्सविन में स्टेबिलिटी कंट्रोल में मारी। प्रोटॉन इस गाड़ी की वारंटी 5 साल या 1.5 लाख किलोमीटर कहते हैं। पाकिस्तान में इतनी बेस वारंटी पहली दफ़ा दी गई है, लेकिन उसके साथ ही लोगों की कमेंट्स और रिव्यूज़ में देखने को मिले कि इंजन की वारंटी वगैरह सिर्फ 3 साल है और 5 साल की शायद नहीं है। जो अहम चीज़ है कि इसी 5 साल और 1.5 लाख किलोमीटर के साथ एक स्टार लगा हुआ है। जब भी हम कोई डील करें और उसमें इंफॉर्मेशन पे स्टार लगाओ, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो इसी छोटे से स्टार में लिखी हुई है। आज हम इसी चीज़ की खोज करेंगे कि स्टार आखिर कहता क्या है। पाकिस्तान में अभी वारंटी डिटेल्स नहीं आई, शायद आएंगी भी नहीं, मगर प्रोटॉन की पेरेंट मलेशियन वेबसाइट जो है, उन्होंने ये वारंटी डिटेल्स बड़ी जामे लिखी हुई हैं। वारंटी में प्रोटॉन ने 3 कैटेगरीज की हुई हैं। एक बेसिक वारंटी है जिसमें वो कहते हैं कि गाड़ी बनने की तारीख से या बिकने की तारीख से 5 साल या 1.5 लाख किलोमीटर तक वारंटी में है, जिसमें अगर उनकी वर्कमैनशिप वगैरह की वजह से कोई मसाइल हों और डिफेक्ट्स हों तो वो उसको नॉर्मल यूज़ वाली गाड़ी में रिप्लेस करेंगे या ठीक करेंगे। और साथ ही वो ये कहते हैं कि इस वारंटी में वो चीज़ें शामिल नहीं हैं जो स्पेसिफिक वारंटी में है। स्पेसिफिक वारंटी हर आइटम की अलग अलग स्पेसिफिक वारंटी है। उन्होंने लिखा है कि 10 साल और 2.5 लाख किलोमीटर की भी एक किसी चीज़ की वारंटी है, और वो है पावर विंडोज़, उसके स्विच, मोटर, उसके रन चैनल्स और रेगुलेटर। तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो 5 से भी बढ़ के 10 हो गए। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है वो ये कहता है कि अब आने वाली चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल इस्तेमाल की वजह से 5 साल की उनकी वारंटी नहीं हो सकती, और वो सिर्फ 3 साल या 1 लाख किलोमीटर तक के लिए अंडर वारंटी है। सबसे पहली चीज़ इसमें है इंजन में वो कहते हैं कि हाई टेंशन लीड्स, केबल्स और सारी केबलें, वायरिंग हार्नेस समेत और जितनी भी पाइपें और प्लास्टिक पाइप्स और क्लैंप्स वगैरह लगे हुए हैं, इंजन माउंटिंग, ऑयल का पैन जिसमें नीचे ऑयल रिजर्वॉयर होता है, पिस्टन रिंग्स, ऑयल सील्स और कोर प्लग्स वगैरह, ये सारे 3 साल की वारंटी में है। इसके अलावा जितने भी बेरिंग्स हैं वो भी 3 साल की वारंटी में है। तो एक तरह से जो इंजन है उसकी वारंटी तकरीबन 3 साल ही है, क्योंकि जो ऑयल सील भी इन्होंने लिखा हुआ है ये भी वो गैस्केट्स वगैरह ही होती हैं उनको हम गैस्केट कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है जी ट्रांसमिशन में ऑटोमेटिक और मैनुअल में उन्होंने लिखा हुआ है कि सारी केबलें, यानी कि जो इसकी बिजली की तारें हैं जितनी भी हैं, पाइप्स, होजेस, माउंटिंग, रबर बुशेस और सेंसर और बेरिंग्स, तो इसमें भी बेसिकली इन जो ट्रांसमिशन की वारंटी भी है वो भी एक तरह से 3 साल की वारंटी ही है। ड्राइव ट्रेन जो बेसिकली ये दोनों चीज़ें मिला के, और उसके अलावा जो आपके टायरों के साथ जो सारा कुछ होता है उसकी भी जितनी भी रबर बूट्स और माउंटिंग्स और क्लिप्स हैं उसकी भी अगैन 3 साल की वारंटी है। फिर फ्यूल सिस्टम में भी तमाम होजेस, केबल्स, क्लिप्स, फ्यूल लाइंस और गैस्केट जो हैं उनकी 3 साल की वारंटी है। तो इसमें फिर पीछे बचा यानी कि फ्यूल पंप, तो मेरा ख्याल है फ्यूल पंप की शायद 5 साल होगी और बाकी सारी चीज़ों की 3 साल होगी। जो सस्पेंशन है उसमें भी तमाम पाइप्स, होजेस, शॉक एब्जॉर्बर, स्ट्रट्स और अपर एंड लोअर कंट्रोल आर्म्स एंड बुशेस, बेसिकली पूरी सस्पेंशन जो है उसकी भी 3 साल की ही और 1 लाख की वारंटी है। स्टीयरिंग सिस्टम में ऑल पाइप्स, होजेस, क्लिप्स, रैक एंड पिनियन, स्टीयरिंग रैक, बुश एंड कंट्रोल लिंक, यानी कि पूरा स्टीयरिंग सिस्टम जो है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम जो है आपका, वो भी सिर्फ 3 साल की वारंटी में है। ज़्यादातर गाड़ी की जो चीज़ें हैं वो 3 साल की वारंटी में ही है, तो ये बात लोगों की काफ़ी हद तक सही है। ब्रेक सिस्टम, ऑल पाइप्स, होजेस, डिस्क रोटर, ड्रम्स, फ्रंट हब्स, पार्किंग ब्रेक सिस्टम इंक्लूडिंग लिंकेजेस एंड ऑल केबल्स। तो इसमें यानी कि आपके जो डिस्क रोटर्स हैं, जो ब्रेक पैड्स वगैरह हैं, वो सिर्फ 3 साल की वारंटी में है। जो यानी कि आपका APS यूनिट होगा वो उसकी 5 साल और 1.5 लाख वारंटी ही होगी। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ऑल केबल्स, रिलेज, हॉर्न, हेडलैम्प एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, रिमोट कंट्रोल,
अलार्म सिस्टम और रिवर्स डिस्टेंस सिस्टम, इन सारों की भी 3 साल की वारंटी है। एयर कंडीशनर सिस्टम्स, अगेन इसमें वो बेयरिंग जब उन्होंने लिख दिया है तो इसका मतलब है कि आपके कंप्रेसर की वारंटी भी 3 साल और 1 लाख किलोमीटर ही है। बॉडी इंटीरियर, जो आपका ABS, जो आपका एयर बैग्स वाला सिस्टम है, अगर उसमें भी कोई एरर वगैरह अगर आ जाता है और वो भी 3 साल तक ही कवर होगा। बॉडी एक्सटीरियर भी अगेन 3 साल तक है। जो आप अंदर ऑडियो सिस्टम वगैरह है वो भी 3 साल तक है। इसके बाद आ जाता है कुछ चीज़ें जो कि सिर्फ 1 साल या 20,000 किलोमीटर के लिए कवर्ड हैं। उनमें एक बैटरी, अंडरस्टैंडेबल है बैटरी की इतनी वारंटी होती है, और एक एग्जॉस्ट सिस्टम, यानी कि गाड़ी का पूरा एग्जॉस्ट मफलर से लेके एग्जॉस्ट सिस्टम में अब गाड़ी का कैट कन्वर्टर भी आता है। तो इसका मतलब है कैट कन्वर्टर भी सिर्फ 20,000 की वारंटी में है, जबकि कैट कन्वर्टर की तो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद एक अच्छी चीज़ वो ये कहते हैं एंटी परफोरेशन वारंटी। इसमें इन्होंने गाड़ी में रस्ट की वारंटी तक का भी हिसाब लगाया हुआ है। इन्होंने 7 साल की उसकी वारंटी दी है। दिस इज़ अनलिमिटेड माइल्स के 7 साल के अंदर अगर गाड़ी में अंदर वाली साइड से बाहर जाता हुआ जंग अगर हो तो वो उसको प्रोटॉन फ्री रिपेयर करके देगा आपको। ये एक अच्छी वारंटी है। ये वाला एक अच्छा पार्ट है और मेरा ख्याल है कि इस पर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर तीसरा हिस्सा इसमें आ जाता है कि वारंटी में क्या चीज़ कवर नहीं होगी। उसमें वो कहते हैं कि कोई गाड़ी ऐसी जिसने पीरियोडिक मेंटेनेंस नहीं कराई सर्विस बुकलेट के हिसाब से, वो वारंटी में कवर नहीं होगी। यानी कि आपको सारी सर्विस कंपनी से करानी पड़ेगी। रिपेयर और एडजस्टमेंट बाहर से अगर आपने कहीं से कराई है, उसकी वजह से कुछ हो जाएगा तो वो भी वारंटी में कवर नहीं होगा। मिस यूज़ की वजह से अगर कुछ होगा, रेसिंग, ओवरलोडिंग वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह की वजह से, वो भी वारंटी में कवर नहीं होती। ये सारी बेसिक वही हैं जो कि हमें ऑलरेडी पाकिस्तान में पता है कि क्या रीज़न्स होती हैं जो कि वारंटी के अंदर कवर नहीं होती। इसमें सरफेस करोजन वगैरह भी आ जाती है, बाहर की सरफेस की वजह से जो बाहर वाली साइड से होती है वो पाकिस्तान में ऑलरेडी कोई भी गाड़ी कवर नहीं करती। अंदर वाली साइड से अगर बाहर जाए उसको बाज़-औक़ात कवर किया जाता है और प्रोटॉन ने लिखा भी है कि उसको वो कवर करेंगे। और ये वो वारंटी डिटेल्स हैं जो प्रोटॉन अपनी सारी गाड़ियों पे अप्लाई करते हैं। ये सागा के लिए भी यही हैं और प्रोटॉन X70 के लिए भी यही होंगी। अब क्योंकि वारंटी की एक बड़ी मेन चीज़ है कि अगर आपने पीरियोडिक मेंटेनेंस डीलर से नहीं कराई तो वारंटी खलास हो जाएगी। तो इसलिए हम देख लेते हैं कि इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस के बारे में प्रोटॉन क्या कहते हैं। अब ये मेंटेनेंस स्केड्यूल जो है ये सागा स्पेसिफिक है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए है। ये हमारे वाला मॉडल ही है जो कि 3rd जनरेशन की फेसलिफ्ट है। इसमें इंजन ऑयल और फिल्टर जो है वो हर 10,000 किलोमीटर पे चेंज हो रहा है। पाकिस्तान में नॉर्मली कंपनीज जो हैं वो 5,000 पे करती हैं, लेकिन कैम्प्रो इंजन जो कि प्रोटॉन सागा में यूज़ हुआ है उसकी डेवलपमेंट में ये एक अहम चीज़ उन्होंने कहा था कि मेंटेनेंस स्केड्यूल जो है वो 10,000 का होगा ताकि मेंटेनेंस इसकी सस्ती पड़े। लेकिन इसके बहुत चांसेस हैं कि पाकिस्तान में इसको हर 5,000 के बाद ही वो करें, क्योंकि पाकिस्तान में ये रवाज सा एक बना हुआ है। बहरहाल अगर हम देखें हर 10,000 पे इसका इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज होता है। उसमें वो गैस्केट जो लिखी हुई है वो वही जो प्लग होता है उसकी गैस्केट होती है। ये नॉर्मली भी हर गाड़ी में चेंज होनी चाहिए। उसके अलावा जो स्पार्क प्लग्स हैं वो हर 30,000 किलोमीटर पे चेंज होते हैं। ये स्पार्क प्लग्स जिसका मतलब है थोड़े पुरानी डिज़ाइन के हैं। नए स्पार्क प्लग्स वगैरह जो आते हैं वो ज़्यादातर 1 लाख या 70,000 या इवन 1.5 लाख किलोमीटर तक चलते हैं। तो ये एक इसके अंदर एक छोटा सा हैसल ही है मेरा ख्याल में। और 40,000 हर 40,000 किलोमीटर पे ब्रेक फ्लूइड और स्टीयरिंग व्हील जो पावर स्टीयरिंग फ्लूइड है वो भी चेंज होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए हर 60,000 पे ट्रांसमिशन फ्लूइड चेंज होगा। 1 लाख किलोमीटर पे जो एक्सेसरी बेल्ट होती है जिससे आपका ये AC का कंप्रेसर और जनरेटर और जो पावर स्टीयरिंग का जो पंप है वो चलता है, वो 1 लाख पे चेंज होगा। इसको फीड बेल्ट या ड्राइव एक्सेसरी बेल्ट कहते हैं। 1 लाख पे गाड़ी की इंजन की वारंटी मेनली ख़त्म हो जाएगी। और जो गाड़ी की टाइमिंग बेल्ट है वो आपने 1,10,000 पे चेंज करानी है, क्योंकि अगैन ये टाइमिंग बेल्ट वाला इंजन है तो इसकी टाइमिंग बेल्ट भी चेंज करना लाजमी होती है, जिसका प्रोटॉन टाइम देते हैं कि जी 1,10,000 किलोमीटर के बाद आपको टाइमिंग बेल्ट चेंज करानी पड़ती है।
इतना खुश्क हिसाब किताब लगाने के बाद नतीजा क्या निकला? कहने को 5 साल और शायद असल में 3 साल। क्या ये गलत है? आई डोंट थिंक सो। इनफैक्ट कोई भी गाड़ी की वारंटी हो किसी भी ब्रांड की, वो हर वारंटी इसी स्टार के साथ आती है और ये स्टार ही हकीकत बताता है। इनफैक्ट आई थिंक नाउ इस वीडियो के बाद हमें अब ये पता है कि किस चीज़ की क्या वारंटी है और हम उसका ध्यान रख सकते हैं। वारंटी में बस ये जहन में रखें कि नॉर्मली हर वो चीज़ जिसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसकी वारंटी 3 साल है। सागा इज़ व्हाट यू कॉल अ मैकेनिक्स कार। ये गाड़ी हिट होगी मार्केट में क्योंकि इसकी बहुत सारी चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं और वो रोड साइड मैकेनिक्स आराम से ठीक कर सकते हैं। अदर दैन स्टेबिलिटी कंट्रोल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के, इसका इंजन और एक्सेसरी डिज़ाइन सिंपल है। आई थिंक कि लॉन्ग रन में इस गाड़ी की मेंटेनेंस इतनी मुश्किल नहीं होगी अगर इसके डीलर ने प्रोटॉन को उस तरह से ना छोड़ा जिस तरह फॉ को छोड़ा था। और ये एक बहुत अहम चीज़ है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जो सागा के इंट्रो में थी, तो आई बिलीव कि सागा की पाकिस्तान में कीमत 18, 19 और 20 होनी चाहिए, या बहुत हद है तो 21। 22.5 ऑलमोस्ट की गाड़ी आई थिंक इज़ अ लिटिल टू एक्सपेंसिव। मैं सागा की प्राइसिंग पे भी बात करना चाह रहा था, लेकिन अब वीडियो बहुत लंबी और खुश्क हो गई है, इसलिए इंशाल्लाह फिर कभी सही